नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात होने वाली है एक ट्रेन टिकट के बारे में जिसको मैंने कुछ दिन पहले बुक किया था। फर्स्ट एसी क्लास का टिकट था जिसमें मुझे अपनी जेक को लेकर ट्रेवल करना था। तो आइए मैं आपको ये बता देता हूँ कि बुक टिकट को कैसे कैंसिल करते हैं। साथ ही एक और परेशानी है लोगों की कि अगर एक साथ 3-4 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे कैसे सिलेक्ट करें एक पैसेंजर को जिससे कि कैंसिल सबका ना हो, सिर्फ उस बंदे का हो। दरअसल आप अपनी पेट्स को फर्स्ट एसी में ही अपने साथ लेकर जा सकते हो, अदरवाइज वो जो केज होता है ना, केज के अंदर आप ले जा सकते हो। तो ये जो है मतलब मुझे छोड़ के रहने वाला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट एसी में इस बार टिकट बुक करता है। ऐसे जनरली हम लोग जो है 3 टियर सेकंड क्लास तक ठीक है, फर्स्ट एसी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। फर्स्ट एसी से सस्ता तो फ्लाइट का किराया होता है। तो इसलिए इस बार हमने सोचा कि चलो इसको लेके जाना है फर्स्ट एसी में तो कर देते हैं। अक्सर मेरे साथ जो ये कार में ही जाता है, लेकिन इस बार जो हमने ट्रेन का ऑप्शन चूज किया था। ट्रेन में एक दिक्कत है फर्स्ट एसी में कि आपका मतलब कूप या केबिन आपको जो भी कुछ मिलने वाला है वो चार्ट जब तक प्रिपेयर नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा फर्स्ट एसी में। और ये जो है मैनुअल सिलेक्शन होता है और यहाँ पे कुछ लफड़े भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि जो लोग सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि ये जो मेरी ट्रेन है वो भागलपुर से लेकर यशवंतपुर तक है। तो भागलपुर से गाड़ी खुलने वाली है, तो भागलपुर में कुछ ऑफिसर्स, भारतीय रेल के कुछ ऑफिसर्स बैठकर मैनुअल सिलेक्शन करेंगे। यानी कि यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, वो अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वो देंगे किसको कूप में देना है, किसको केबिन में देना है, ये सोचते समझते हुए देंगे। और यहाँ पे एक और लोचा है कि अगर वीआईपी या फिर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है तब उन लोगों के लिए सारे जो केबिन या कूप जो भी है वो चले जाएंगे। और आप लोगों को, यानी कि एक आम आदमी अगर टिकट बुक करता है फर्स्ट एसी में तो उसको हो सकता है कि दूसरे लोगों के साथ उसको दे दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस मेरे जो थे वो कूप मिलने के थे, क्योंकि हम 4 लोग थे और चारों का जो है मैंने कूप सिलेक्ट किया हुआ था। तो अगर एक केबिन भी मिलता तो उसमें भी, मतलब रेलवे के मुताबिक क्या है कि आप अपनी पेट को अपने साथ अपने कमरे के अंदर ही रख सकते हो जिसमें और कोई बाहर से कोई यात्री ना हो। आप लोग जितने ट्रेवल कर रहे हो उतने लोग होने चाहिए, यानी कि आप अपने साथ अपने कमरे में ही अपनी पेट को ले जा सकते हो, दूसरे लोगों के साथ आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो। अगर आपके केबिन में कोई और यात्री है या तो फिर आपको किसी और केबिन में मिल गया है तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप अपनी पेट को ले जाकर अलाउ कराओगे, यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरत क्या होता है, उसके वैक्सीनेशन कार्ड, उसका फिट सर्टिफिकेट, यानी कि डॉक्टर अप्रूव करते होंगे कि वो जो है फिजिकली फिट है, उसका कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर अप्रूवल जो है डॉक्टर से मांगा जाता है, भारतीय रेल मांगती है। उसके बाद आपको लेकर जाना है बुकिंग ऑफिस, आपकी अपनी आईडी एक लगेगी, वो जो है वहाँ से अलाउ करा देंगे। कुछ रुपए लगते हैं, 200-400 रुपए, तो वो वहाँ से चार्ज करके आपकी पेट को अलाउ कर देंगे। और इसके लिए जो है आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना जो भी आपका ट्रेन का टाइम है उससे 3-4 घंटे पहले अपनी स्टेशन पर जाना होता है। तो ये सारे प्रोसेस है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको चार्ट प्रिपेयर होने पर ही पता चलेगा कि आपका केबिन, आपका कूप क्या है, कौन लोग आपके साथ है या सेपरेट आपको मिला हुआ है, तब जाके आप यहाँ पे मतलब श्योर हो पाओगे कि आप अपनी पेट को लेकर साथ में जाओगे या नहीं। अब ऐसे में सोचिए कितनी बड़ी मतलब परेशानी की बात है। लास्ट टाइम में, आखिरी टाइम में आपको पता चलेगा कि आप उसको लेकर जाओगे या नहीं, जा सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे जो है मेरा जो बोर्डिंग स्टेशन था वहाँ मैं जाता हूँ, जाकर मैंने बात की। मैंने हालांकि इस पर जो है कई बार 139 पर कॉन्टेक्ट, जहाँ मुझे बताया गया, एक नंबर दिया गया कि आप इस ऑफिसर, जो रेलवे के ऑफिसर है, इनसे बात कर लीजिए, बुकिंग इंचार्ज है ये। तो उनसे मैंने बात भी किया तो उनका भी यही कहना था कि सर जब तक आपका चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब बताइए मतलब नंबर देके क्या फायदा है। 4 से 5 बार मेरी बात हुई तो कोई सॉल्यूशन यहाँ से नहीं निकला। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने बोर्डिंग स्टेशन पर, तो वहां जाने के बाद जो CRS होते हैं, यानी कि चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर जो होते हैं, उनसे मैंने मिला। तो उनका ये कहना है कि देखिए हम लोग तो कुछ, मतलब होता है ना वो लोग का एक अजीब तरह का मतलब एटीट्यूड, उसके साथ उनका ये कहना है कि हम लोग, मैं एकदम आराम से उनसे बात किया, कोई रिक्वेस्ट अगर मैं कर सकूँ यहाँ से तो बेहतर होगा, ताकि जो लोग सिलेक्शन करेंगे तो उनको यहाँ पे ध्यान में आ जाए कि हमारे साथ जो पेट है हमें जो है सेपरेट एक केबिन या कूप दिया जाए। चांसेस तो है हमें मिलने के, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनका क्या कहना था कि देखिए यहाँ से तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ करना होगा आप अपने उस स्टेशन पे जाइए जहां से गाड़ी आपकी खुलती है, यानी कि जहां चार्ट इसका प्रिपेयर होता है, यानी कि भागलपुर, जो कि मेरे बोर्डिंग पॉइंट से लगभग 200-205 किलोमीटर दूर है। क्या ये सही है? क्या आपको नहीं लगता है कि रेलवे में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि रिक्वेस्ट जो किसी भी रेलवे स्टेशन से दे दी जाए? या फिर ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि जब मैं टिकट बुक कर रहा था तो टिकट का जो फॉर्म होता है, चाहे वो काउंटर की हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो यहाँ पेट के लिए एक ऑप्शन दे दिया जाए, चार्जेस वगैरह जो है आप ऐड करके वहीं ले लो। अब पेट के लिए एक ऑप्शन दे दो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप स्टेशन पर देखो, देखने के बाद अगर आपको सही लगता है तो अलाउ करो, वरना आप वहां से डिनाई कर दो। तब मुझे समझ में आ गया था कि इन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। अब करना क्या है,
तो यहाँ पे एक और ख्याल जो है मेरे मन में ये आया कि अगर आपके उस ट्रेन में कोई वीआईपी, वीवीआईपी या ऐसे कुछ बड़े लोग जो है जो ट्रेवल करते हैं, तब ऐसे में आप उस ट्रेन में जो है उनके मर्जी के टिकट जो होते हैं वो उनको मिल जाएंगे, आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है, आपको दूसरों के साथ में एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। तो ये भी प्रॉब्लम एक साथ आने लगी। तो इसलिए दोस्तों मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि मुझे जो ये टिकट कैंसिल कर देना है। भले इसके लिए कैंसिलेशन चार्ज जो 1000 रुपये या उससे कुछ ज़्यादा लगने वाला है, जो भी हो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा इस टिकट को, और हम जो है अपना यात्रा जो है कार से ही करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको ये बता देता हूं कि बुक टिकट को कैसे कैंसिल करते हैं। साथ ही एक और परेशानी है लोगों की कि अगर एक साथ 3-4 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे कैसे सिलेक्ट करें एक पैसेंजर को, जिससे कि कैंसिल सबका ना हो, सिर्फ उस बंदे का हो। क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे पास, किसी ने एक टिकट कैंसिल करने के चक्कर में 4 टिकट कैंसिल कर दिए थे। तो आइए मैं वो सारी बात आपको आज इस एपिसोड में क्लियर कर देता हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे अपनी फोन में ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, गूगल क्रोम का। क्योंकि गूगल क्रोम में अगर आप कर लेते हो तो फिर IRCTC रेल कनेक्ट में आप कर लोगे, पीसी में भी कर लोगे, लगभग आसान है। तो गूगल क्रोम का मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने अपनी फोन के अंदर गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। इसके अंदर irctc.co.in पर भी मैं आ चुका हूँ। आने के बाद कोविड के अलर्ट जो है वो मेरे सामने आ चुकी है, इसको ओके करना है। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और लॉग इन कर लेना है। लॉग इन के बाद आपको फिर से इसी जगह क्लिक करना है। उसके बाद जाना है आपको माई अकाउंट में, फिर जाना है माई ट्रांजेक्शन में, फिर जाना है बुक टिकट हिस्ट्री में। अब यहाँ आपके सारे टिकट जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब आपको अपने उस टिकट को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको कैंसिल करना है। तो मैंने यहाँ पे टिकट को सिलेक्ट कर ली है। टिकट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सारे पैसेंजर्स के नाम दिख जाएंगे। 1 होंगे, 2 होंगे, जितने आपने बुक किए हैं टिकट में एक साथ में, उन सारे के नाम आपको यहाँ दिख जाएंगे। और अब आपको क्या करना है, देखिए कई लोग जो है यहाँ यहीं घबरा जाते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इस टिकट को कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जाना है कैंसिल टिकट में। कैंसिल टिकट में क्लिक करने से पहले लोगों को लगता है कि ये जो चारों यात्री है सबका टिकट एक साथ कैंसिल हो जाएगा। मेरे टिकट में 4 है तो जितने सारे होंगे उन सबका टिकट कैंसिल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको अब पता चलेगा कि किसका आपको टिकट रखना है और किसका कैंसिल करना है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ सारे यात्रियों के नाम के पहले एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है। जिसका आप सिलेक्ट करोगे उनका टिकट जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मुझे जो है चारों के कैंसिल करने हैं तो मैं चारों के मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ दिशा वाली जो आइकॉन है उसके नीचे मेरा कैंसिल वाला ऑप्शन जो है छुप गया है, कैंसिल टिकट का। मैं इसको यहाँ साइड से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है कि क्या आप सच में टिकट्स कैंसिल करना चाह रहे हो। जी हाँ, मैं करना चाह रहा हूँ। अब मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मुझे जो है यहाँ पे टोटल अमाउंट मेरे कितने लगे थे, मुझे कितने रिफंड मिलने वाले हैं, कैंसिलेशन चार्ज क्या है, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख जा रहा है। चारों टिकट जो है कैंसिल हो गए, मैसेज भी आ चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं बुकिंग अमाउंट जो था मेरा वो 11,140 रुपये का था। रिफंड अमाउंट है 10,120, 1,020 रुपये मेरे कैंसिलेशन चार्ज कटे हैं। ऐसे तो फर्स्ट एसी में 240 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे 1,020 रुपये लगे हैं, जो कि 255 रुपये पर पैसेंजर यहाँ पे हो रहा है। तो शायद चार्जेस वगैरह लेके 15 रुपये कुछ ज़्यादा लगे हैं। खैर कोई बात नहीं है। तो ये जो अमाउंट है, रिफंड अमाउंट है, वो 3 से 5 दिनों के अंदर मेरे खाते में वापस आ जाएगी। अगर नहीं आती है तब मुझे क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं PNR नंबर के नीचे ट्रांजैक्शन आईडी है, तो ये ट्रांजैक्शन आईडी का भी जरूरत पड़ता है अगर रिफंड आपका नहीं आता है, 3 से 5 दिन या ज़्यादा टाइम लग जाता है तब। वैसे तो आ जाता है, नहीं तो फिर भी आप एक बार IRCTC से कांटेक्ट कर लें। और ये जो स्क्रीन है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए फर्स्ट एसी के अलावा बाकी सारे जो क्लासेस होते हैं उनमें डॉग या कैट को अलाउ नहीं करना चाहती है भारतीय रेलवे। वो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक साथ ट्रेवल करते हैं। लेकिन फर्स्ट एसी एक ऐसा क्लास है भारतीय रेल का जिसमें जो है कि आपको एक निजी कमरा मिलता है, तो उसमें उसके लिए तो कम से कम एक ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं भारतीय रेल में। हाँ या ना कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।